बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, ये हमारा जो लेक्चर है उर्दू का, ये टॉपिक नंबर 1, 2, 3 और 4 हम पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3 और जो 4 टॉपिक है ये आज हम डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि अरकान साजी अलिफ के साथ। तो अरकान साजी अलिफ के साथ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मुसव्वतें क्या होती हैं और मुसव्वतें पढ़ना क्यों ज़रूरी हैं। उर्दू में 2 हरफ़ी अरकान क्या होते हैं, और इससे पहले कि हम ये है मुसव्वत और अरकान साजी। अगर कोई आवाज़ मुंह के अंदर ज़बान की मुख्तलिफ हरकत की बिना पर इस तरह अदा किए जाएं कि वह मुंह में रुके बगैर बाहर आए, तो इस कलामी आवाज़ को मुसव्वत कहते हैं। यानी कि मुंह में रुके बगैर बाहर आए तो इस कलामी आवाज़ को मुसव्वत कहते हैं। उर्दू में 3 हरफ़ी इल्लत हैं। जब इस रुकन से मिलाते हैं तो 2 हरफ़ी लफ्ज़ बनता है, यानी कि अलिफ वा और या। अलिफ वा और ये ऐसे 4 लफ्ज़ हैं। टॉपिक में हम अरकान साजी अलिफ के साथ पढ़ेंगे, यानी कि बे से लेके ये तक हम मुसव्वतों को अलिफ के साथ मिलाएंगे। और आपको ये पढ़ने से पहले जो मेरे पिछले लेक्चर हैं, यानी कि शरारती हरूफ, असली हरूफ, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये शरारती हरूफ क्या होते हैं? ये शरारती हरूफ 9 हैं जिनको हम कभी भी अलिफ के साथ नहीं मिला सकते। इसको पढ़ने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर विज़िट कर सकते हैं। तो चले हम आज के लेक्चर में पढ़ते हैं अरकान साजी अलिफ के साथ। तो इनको 2 हरफ़ी अरकान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें टोटल 2 लफ्ज़ मिलने हैं। इससे पहले मैंने आदि अशकाल का भी एक लेक्चर दे रखा है यूट्यूब पर, तो आप जाके वो भी मेरा देख सकते हैं। तो अब बच्चों को आपने कैसे सिखाना है, ये मोस्टली वो मेरा लेक्चर देखेंगे जिन्होंने बच्चों को सिखाना होगा। तो आपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि पहले इसकी बे की जो आधी शक्ल है वो ये हाफ है, और उसको फिर अलिफ के साथ मिला देना है। फिर सेम पे की भी आधी शक्ल लिखनी है, फिर उसको अलिफ के साथ मिला देना है। ये बच्चों के लिए बड़ा आसान रहता है ऐसे बच्चों को